बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंसूर अली का शो में इमरान खान को तोशाखाना में नाअहल करने का कोशिश किया है, नाकाम हुआ है। और मंसूर अली और सहरा बानू ने मुस्लिम लीग नून का उस्मा बुखारी को खूब खिंचाव किया है, खूब क्लास लिया है उनका। तो नाज़रीन आप भी सुनिए। अज़मा बुखारी साहबा ये बिल्कुल मुतमिन नहीं है जिस तरीके से ये ट्रायल चला है या चल रहा है या जिस तरह फैसला आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। तो जो भी इसका फैसला आता है, आई डोंट नो क्या फैसला आता है, लेकिन जो भी फैसला आता है लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपके ख्याल में? ना हो मुतमिन, इनके मुतमिन होने से क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट अज़मा साहबा, एक मिनट अज़मा साहबा, बड़ी माजरत मैंने ये कहा लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, मैंने ये नहीं कहा ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, मैंने कहा लोग, आम पब्लिक जो है, जो आम वोटर है वो एक्सेप्ट कर लेगा, मेरा ये सवाल था। वो भी ना करें तो क्या फर्क पड़ता है? बात ये है कि मैं अगर बात पूरी कर लेती तो आपको शायद इंटरप्शन की जरूरत ना पड़ती। जी बताइए। पहले तो बात यह है कि शुएब शाहीन साहब जो है वो फिर से जो है वो अपनी मर्जी का आइन सुनाते हैं। उन्होंने तो माशाल्लाह इस केस को फिक्स कराने के लिए बहुत मेहनत की है। सारा बानो साहब, हमने माजी के अंदर भी देखा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए, पाकिस्तान की तारीख है, और अब इसी तरह लग यही रहा है कि शायद खान साहब भी 1 से 2 दिन के अंदर जो है कुछ ऐसा कोई फैसला जो है वो आने जा रहा है। माजी में जब भी हुआ यही कहा गया कि इंसाफ नहीं हुआ, ज्यादती हो गई। इस मरतबा भी यही लग रहा है या सही हो रहा है इंसाफ? पता नहीं, अब ये जो इतने मुक्तदर हल्के हमारे तज्जिया निगार बैठ के तज्जिया कर रहे होते हैं और वो एक ही ट्वीट 10 लोग कर रहे होते हैं और सेम अल्फाज होते हैं, पता नहीं वो कौन बनाकर देता है और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मैं भी बाद में हम कुछ सालों बाद ये देखें कि उस वक्त ये इन्वॉल्व थे, ये जज थे, ये था, तारीख भरी हुई है। आज जो ये लोग यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए ऑन द फ्लोर माफ़ी तो नहीं मांगी बट अफसोस का इजहार किया था, हालांकि उस वक्त ये खुद काला कोट पहन के उसकी तशरीह करवाने जज साहब के पास चले गए, बड़े मियां साहब गए जी। तो वो उससे पहले भी यही हुआ था, तो यही होगा, क्या कर सकते हैं। और अदालतों का अब क्या मैं बोलूं कि वो नहीं, आप बोल लीजिए, अगर आपको लगा कि नहीं गलत है तो हम उसको निकाल लेंगे, आप बोलिए। नहीं ये नहीं, बाकी ये कि अदालतों का इंसाफ अब क्या मतलब कहें, आपका जोर कुल्फी वाले पे चलता है, आप अपनी उनकी वो जज की अहलिया को बचाने के लिए हिफाजती जमानत मिल जाती है, और अभी तो जज छुट्टियों पे गए हुए थे, फिर ये छुट्टियों के बीच में कैसे हो गया? नहीं, लेकिन जज साहब तो किसी वक्त भी अदालत लगा सकते हैं, ये तो जी बिल्कुल। मुझे बताए ना कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए ना, कि बजाय के बाद में बैठ कर आप लोग अफसोस करते हैं और वो कहते हैं ना कि खुद ही इस किस्म की रिवायत डालते हैं और उसके बाद वही वापस चीज रिटर्न होके आपके पास आती है और फिर वो करते हैं। मतलब इन लोगों को बैठ के सोचना चाहिए और ये बातें नहीं होनी चाहिए, बजाय 4 साल बाद फिर बैठ के यहाँ पर हो रहेंगे कि उस वक्त जो फैसला हुआ था वो गलत था। बाकी फैसले तो अभी बहुत सारे पेंडिंग है। अज़मा साहबा, हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर आप लोग रिग्रेट करें कि काश ये सब कुछ ना होता, इस तरह ना होता, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो ये सलूक ना होता तो बेहतर था। रिग्रेट नहीं करेंगे आप लोग? अगर जो अभी तो तोशाखाना का केस जो चल रहा है उसके अंदर मामलात बड़े सीधे हैं कि उन्होंने जो 2 नंबरी की है कागजात के अंदर, जो उन्होंने देखी ना, अब वो जो कहते हैं कि जी उन्होंने जहां घड़ी बेची, वो घड़ी वाला कह रहा है मैंने नहीं खरीदी, और वो नया कार निकाल के ले आए, अपनी तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला है जिन्होंने। मास्टर स्ट्रोक क्या है कि जी वो ब्रिगेडियर साहब जो है, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी जो है, उनकी मदद से मैंने घड़ियां बेची थी। तो और फिर ये है कि उनको खुद विटनेस भी नहीं ला सकते। सारा साहब, ये तो अगर किसी ने कोई गलती की है, अगर कोई चोरी की है, मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन तोशाखाना में सिर्फ घड़ी थी, नहीं और चीजें भी थी। तो बाकी क्या कभी रिवायत नहीं रही? लोग लेते भी रहे होंगे। जी लिए हैं, बिल्कुल। नून लीग ने भी लिए हैं, बड़े मियां साहब ने गाड़ी ली है, वो हमारे जो सदर साहब थे, और काफी लोगों ने खरीदे भी हैं, हमारे भी कुछ जानने पहचान है थोड़ी सी दुनिया में। जी उन्होंने खरीदे भी हैं। तो बस कब से एक घड़ी, उस घड़ी के बीच में अवाम पर, हम पर क़यामत की घड़ियां गुजर चुकी हैं, मगर हम उस घड़ी के पीछे हैं। वो 20 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, वो हो गया, वही कह रही बिजली कहाँ चलेगी, 50 रुपए यूनिट चला गया, वो हो गया। उसके ऊपर कोई ना प्रोग्राम है, ना अब ये लोग यूटिलिटी स्टोर जाते हैं, ना आके यहाँ पर प्रोग्राम में हमें वो रसीदें दिखाते हैं कि भाई ये आटा इतने का, वो उतने का, ना एंकर हजरात संडे मार्केट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये घड़ी यहाँ पर, आप अगर किसी आम इंसान से जाके पूछे ना, मैं अपने हल्के में जाकर किसी से पूछूं,
उसकी बला से कौन सी घड़ी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई लेना और देना नहीं आज तो उसका। इतने बड़े एंकर को मैंने उस घड़ी को चूम के आंखों से लगाते हुए देखा। हाँ उन्होंने, नहीं वो तो खाना काबा की तस्वीर वो तो खाना काबे की तस्वीर थी, तो फिर खाना काबे की तस्वीर घड़ी में होनी नहीं चाहिए। जिसने पहनी हुई है क्या वो 24 घंटे बावजू रहता होगा? क्या वो वॉशरूम नहीं जाता होगा या 10 दफा उसको वो करता होगा? महंगाई लोगों का मसला है, सबसे बड़ा मसला महंगाई है। ये घड़ियों के पीछे जो है लोगों का क्यों वक्त बर्बाद करें? महंगाई के ऊपर बात करें, 28% पे महंगाई पहुंची हुई है। 20-20 रुपए पेट्रोल डीजल आप लोगों ने महंगा 50 कर दिया, रुपए यूनिट हो गया। 50 रुपए का बिजली का यूनिट हो गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, लोग इस वक्त इसको सुनना चाहते हैं। लोगों की बिजरीज हैं और ये घड़ी है, थोड़ी सी घड़ी है, छोटी सी। अगर इतनी छोटी बात थी तो इतनी छोटी हरकत की क्यों थी? नहीं, लेकिन अज़मा साहबा एक सवाल की इजाजत दीजिए कि कल को खान साहब को ना अहल कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जकड़ लिया जाता है, तो इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, ये कम से कम इतना तो जरूर हो जाएगा कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुल्क में फितना फसाद है, वो कम से कम रुक जाएगा। अच्छा। मैंने कब कहा और कब नहीं लिए किसी ने तोहफे? बिल्कुल लिए लोगों ने। वो जिसने घड़ी बेच दी तमाम तक जराइम करते हुए, उसको नहीं पूछा जाना चाहिए? वो जो है उमर फारूक जहूर के पास घड़ी है, जो बड़ा कल्परट आदमी है, उसको जो है फांसी लगा। मुझे मैं तो कह रही हूँ कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए जी। सबके लिए, कानून बराबर होना चाहिए, तो कर ले। आपको लग मैं नहीं तो रहा ये खान कह साहब के रही लिए हूँ कानून बराबर है? तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, और कर दिए, झुक गए हैं। और दूसरा मतलब मैं जो बात मैं कर रही हूँ कि एक आम बंदे की बात कर रही हूँ जो भूख से मर रहा है, जिसको दवा नहीं मिल रही, उसको जाकर ये किस्सा सुनाऊंगी तो उसको उस किस्से से दिलचस्पी नहीं होगी। दूसरा जो टॉपिक एक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो इस पे आप जरा अपनी रहनुमाई फरमाइए। ये 54 बिल्स पास हुए बड़ी तेजी से, जिसके अंदर ये भी एक बिल पास हो गया है कि अब जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो किसी के घर में अगर उनको ऐसा शक हो वो जा सकते हैं, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सख्त किस्म के लॉज जो हैं वो मंजूर हो गए। तो ये देखिए ना, ये समझ नहीं कि 54 बिल इतनी कौन सी इतनी परेशानी है। अगर ये 54 बिल लाने थे तो उससे पहले भी था, आप 1.5 साल था ये बिल अगर उसमें थे, एकदम से एक माह में ये सारे बिल्स क्यों याद आए? और मजे की बात है कि उस पर बहस भी नहीं हो रही और 15 से 20 लोग बैठे हुए होते हैं। आजिज़ाना और मुअद्दबाना सवाल कर रही हूँ कि कोई भी किसी के घर में आ सकता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइन है? हाँ। क्योंकि आज यहाँ पर अगर हम क्या पोलियो के कतरों वाली वो टीम का आता है, मर्दमशुमारी का आता है, या किसी चीज़ का भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलना शुरू हो जाते हैं कि ऐसे लोगों को घरों में घुसने ना दें। ठीक है, कराची में आप देख लें, आपने न्यूज़ देखी होंगी कि लोग फेक यूनिफॉर्म के साथ पकड़े गए हैं पुलिस की। अभी यहाँ केपीके की तरफ एक ने आर्मी की कोई कैप्टन या कर्नल, उसकी यूनिफॉर्म के साथ वो बंदा पकड़ा गया था। ये अभी आप ये होगा सोशल मीडिया पे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरे घर में अगर 5 लोग आए हैं, वो 5 लोगों से मैं क्या पहले कौन सा तस्दीकनामा मांगूंगी, या वो आते ही मेरे कनपटी पे पिस्टल रख के फोन वोन ये वो सारा वो कर देंगे? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो कराची रहती हूँ जहाँ पर कानून है ही नहीं, जहाँ पर आप रोड पे नहीं गुजर सकते, जहाँ पर घरों में कहते हैं गिरोह के गिरोह लूटने के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं, कि मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये कैसे हो। नाज़रीन, तो इमरान खान को तोशा खाना में इंशाअल्लाह नाअहल नहीं कर पाएगा। प्रोग्राम को लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़।